ज्यादा सुनाया जाता है तकरीर में क्या? मौलाना अब्दुल्ला साहब के ऊपर बैंड लग गया। मौलाना अब्दुल्ला साहब को हेड ऑफिस से बैंड लगा दिया गया। मेरी जुबान पे बैंड लगा तो नहीं सकते आप। मेरे खिलाफ आप लेटरबाजी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से आपकी दुकान बंद हो रही है शायद, इसीलिए आप मेरे खिलाफ तकरीरें करते हो। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से अजीम दाई इस्लाम डॉक्टर जाकिर नाइक को नुकसान पहुंचा। इन्हीं जैसे सेल्फिश इंसान को की वजह से आज भारत के अंदर हिजाब के ऊपर आवाज बुलंद किए जाते। क्यों नहीं आज तुम्हारी मुंह में जुबान है सिर्फ अब्दुल्ला सालिम के खिलाफ तकरीर करने या अब्दुल्ला सालिम के ऊपर बैंड लगाने के लिए तुम्हारे कलम चलते हैं, लेटर पैड निकलता है। आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास तुम्हारा लेटर पैड क्यों नहीं गया? बहन मुस्कान की उस केरला और कर्नाटका की बेटियों की हिमायत में तुम्हारा लेटर पैड क्यों नहीं निकला? बताओ। ये उपद्रवी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं। अब्दुल्ला सालिम अगर थ्योरी को रखता है, अब्दुल्ला सालिम अगर तहकीक को रखता है, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? ये रूमर फैलाया जाता है, अपनों से नुकसान पहुंचता है ज्यादा, अपनों से ही नुकसान पहुंचता है ज्यादा हमारे, और पहुंचा है, तारीख गवाह है। लेकिन निकालो जितना निकालना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह ब्लेसिंग, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे काम ले रहा। मैं तो आपके लिए सिर्फ दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत की तौफीक दे, जो सही बात है उसको समझने की तौफीक दे। अगर कहीं पर कोई चूक किसी से होता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि आप किसी के खिलाफ भी भाई बैंड कर दो, बैंड कर दो। क्या करोगे बैंड करके हमको? क्या मैं इस्लाम के खिलाफ बोलता? मैं एजेंट लगता हूं क्या यहूदी का, क्रिश्चियन का एजेंट लगता हूं क्या? या मैं मुस्लिम राष्ट्र मंच का कोई मेंबर हूं जो आरएसएस के जरिए चलाए जाते? सबसे ज्यादा आरएसएस के खिलाफ दम नहीं है तुम्हारे कलाइयों में, तुम नहीं बोल सकते। भारत के संविधान का दफात और आर्टिकल को तुम नहीं जानते, क्या बात करोगे तुम? पानियां हैं तुम्हारे कलाइयों में। अगर तुम्हारे कलाइयों में ताकत होती, तुम्हारे खून में गर्मी होती, तो तुम खुलकर मैदान में आते भी। टूटी फूटी जुबान में मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, वो तो यहूदी के एजेंट हैं। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब वो तो जनाब मुस्लिम राष्ट्र मंच के मेंबर हैं। उन्होंने अपना ये जाहिर किया, अपना वो जाहिर किया। जहां जो गलत होगा, अगर मेरा बाप भी शरीयत के खिलाफ आप अगर कोई काम होगा तो अब्दुल्ला हाथ पकड़ कर रोकेगा। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी। अगर मेरी माँ शरीयत के खिलाफ काम करेगी तो अब्दुल्ला सालिम का जुबान चलेगा। अगर इस देश में हमारे बड़े अकाबिर औलिया किराम से, अल्लाह वाले से, नबी के अलावा बड़े बड़े जो पीरे मगा होते हैं, अल्लामा ज़माना होते हैं, उनसे भी चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। नबियों से चूक और खताएं हो गई तो हम और आप किस खेत की मूली हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई बुरा होता है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश करो। अगर अब्दुल्ला सालिम बोलता है तो थ्योरी को सामने नहीं बल्कि इतिहास को और स्ट्रांगली प्रूफ को सामने रखकर मुझे मेरे बोलने की आदत है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जनाब, उनकी तकरीर नहीं सुननी चाहिए इसलिए कि गैर मुस्तनद होती। कौन सी गैर मुस्तनद बात मेरी जुबान से निकलती है? तुम्हारा जो लेटर पैड है कौन सा मुस्तनद है? क्या हजरत जिब्राइल दे करके गए हैं? कि अल्लाह के प्रेस में छपा है तुम्हारा लेटर पैड कि तुमने जो लिख दिया वही आखिरी मुनज़्ज़ल मिनस समा वही हो गई? खुदा की कसम, कौम को बांटने की कोशिश मत करो। इन मुसलमानों की आपसी इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश मत करो। वो कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला मेरी बिरादरी से नहीं। कौन सी बिरादरी की बात करते हो? अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिदिन का क्या मतलब है? इन्नमल मुस्लिमून इख्वा का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताओ? तुम्हारी बिरादरी का होना जरूरी है क्या? कलिमा पढ़ा हुआ होगा तो काफी नहीं है। इन्नमल मुमिनून इख्वा काफी नहीं है। आज जो मुसलमान गाजर मूली के तरह काटे जाते हैं, हमारे जो मदारिस बंद किए जाते हैं, हमारे उलमाए किराम के हाथ में जो हथकड़ियां लगती है, उसके जिम्मेदार यही लोग हैं जो लेटरबाजी करते हैं।
बहुत आसान है लेटर निकाल देना। क्यों? खुद भी फेमस होना चाहते हैं ना, खुद भी फेमस होना चाहते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको तौफीक दे। जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए आपके अंदर हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, उनके खिलाफ बोलो। और भारत के अंदर में इजाजत है, जायज, भारत के अंदर में अपनी बात रखने की परमिशन, लेकिन अपने लिए तो नहीं बोलेंगे। हिजाब के ऊपर जो पाबंदी आयद हुई, इसकी इतिहास, इसकी तारीख और इस पे आपका मौक़िफ़, हमारा हक क्या होना चाहिए, इस पर प्रोटेस्ट, एहतिजाज, गवर्नमेंट से मुतालबा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन तो दाखिल कर ही सकते हैं ना हम, हर जगह के लोग पिटीशन दाखिल कर सकता है, क्योंकि यह असंवैधानिक नारा था। लेकिन किया पिटीशन दाखिल उन लोगों ने जिन्होंने झारखंड की धरती पर इस तरह की बातें यहां पर भी फैलाई और भी जगह पे फैलाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डायरी उठाकर देख लो और बता देना, मैं दे दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर, आर के इस्लामिक मीडिया वाले आपको भी दे दूंगा, उनको दिखा देना कि अभी 1 अप्रैल तक एक भी दिन बीच में ऐसा नहीं है कि जिस दिन रात को मेरी तकरीर कहीं ना कहीं ना होगी। यानी कंटिन्यू मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से इस फील्ड में हो। अल्लाह मुझसे बुलवा रहा है, सूरज को आ गए क्या करने, उसकी रोशनी को बंद करने के लिए। मेरी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं कुरान के, गोया कि वो सूरज की रोशनी के मानते हैं, तुम उसको रोक नहीं सकते। दिखा दो उन लोगों को कि पेट में दर्द मत पैदा करो, बल्कि बोलना सीखो, हक को लेकर आगे बढ़ना सीखो। अगर मौलाना अब्दुल्ला कुछ बोलता है, अगर उसके अंदर सच्चाई है तो एक्सेप्ट करो, अगर सच्चाई नहीं है तो डायरेक्ट राब्ता करके कहो कि मौलाना एंड योर कॉन्सेप्ट एंड योर थॉट इज अ वेरी रॉन्ग, आपका गलत कॉन्सेप्ट, गलत अकीदा है, ये नहीं ऐसा है। यू कैन कॉल मी, आप बोल सकते, बता सकते, लेकिन नहीं बोले। हमारे डॉक्टर साहब बोले कि मौलाना यहाँ इस तरह की कुछ बातें, हमने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो कौन लोग हैं। हर तरह के भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं, कौन है, मैं आपको साफ लफ्जों में कहता हूँ, अहले हदीस मकतबे फ़िक्र के लोग, उलमाए देवबंद, जमाते तबलीग, जमाते इस्लामी और बरेलवी मकतबे फ़िक्र के लोग, ये एक मुसलमानों इस्लामिक जमात में ये एक मकतबे फ़िक्र के लोग हैं। किसी का अलग अकीदा कॉन्सेप्ट है, किसी का अलग अकीदा कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहूंगा कि जो सही होगा वह जन्नत जाएगा, लेकिन इनको मुद्दा बनाकर दुश्मन को ताकतवर मत कीजिए। दुश्मन की गोली जब निकलेगी ना तो ये नहीं पूछेगा कि हाथ कांठी का तुम किस बिरादरी से ताल्लुक रखते हो, बोलो। तुम जमात इस्लामी से हो, अच्छा तुमको नहीं मारेंगे। तुम किससे हो जी? तुम बरेलवी तबके से हो और लो तुम्हारे सीने को छेद कर देंगे। ऐसा है, दुश्मन की बंदूक से जो गोली निकलेगी उनके निशाने पर सिर्फ कलिमा पढ़ने वाला है, सिर्फ कलमा पढ़ने वाला। जब वो हमें एक मुसलमान मानते हैं, हमको अगर इस तरह की कंफ्यूजन है तो आप कुरान को, अहादीस को खोल कर देखें, जो अकीदा मुसलमानों का होना चाहिए वो रखो। लेकिन इनको इख्तिलाफ और इनको इंतिशार और कौम को बांटना, स्टेज पर आकर बयान करना, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मेरी एक भी तकरीर कौम को बांटने वाली नहीं। मैं मर जाऊंगा कौम को बांटने की बात नहीं करूंगा। अगर मैं सही हूं तो मैं जन्नत जाऊंगा, अगर मैं गलत हूं मैं जहन्नम जाऊंगा। वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। हमारे लड़ने की वजह से दुश्मन इतना मजबूत हो गए। आरएसएस की कोई दूसरी तंजीम, आरएसएस के अंदर कोई झगड़ा होता है, हिंदू महासभा में कोई झगड़ा होता है, नहीं होता है। झगड़ा कहाँ होता है? झगड़ा हम मुसलमानों के बीच में ही होता है। अगर भारत के सारे मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होते, मैं आपको 100 बार कसम खाकर कहता हूं कि आज हमारे कर्नाटका के उन जवानों को जय श्री राम का नारा लगाने की जुर्अत नहीं